नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और मैं हूँ पूर्णिमा शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं 25 बड़ी खबरों का सफर। नागपुर की सड़कों पर दिन दहाड़े 2 ट्रकों में लगाई गई आग। यहां महज 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर ट्रक को पेट्रोल छिड़क कर दिया गया आग के हवाले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नागपुर में गंगा जमुना रेड लाइट एरिया में व्यक्ति ने एक सेक्स वर्कर पर चाकू से किया हमला। आरोपी रवि टंडन घटना के बाद हुआ फरार। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। कल्याण डोंबिवली में नहीं रुक रहा आवारा कुत्तों के काटने का सिलसिला। 5 साल के बच्चे को बनाया अपना शिकार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक व्यवसायी के घर से 45 लाख रुपए की चोरी। मामले में घर की नौकरानी और एक पुरुष को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिला और पुरुष को किया गिरफ्तार। ओडिशा पुलिस ने 2 बड़े साइबर ठगी मामलों का किया खुलासा। बेंगलुरु और महाराष्ट्र से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर की 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी। सीआईडी इन मामलों की गहराई से कर रही है जांच। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में 14 दिन तक छिपकर रहने वाले 22 साल के बिलाल अहमद तेली से देश की सभी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। बिलाल से मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच, महाराष्ट्र एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार कर रहे हैं सवाल। मुंबई में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक। इस दौरान मुस्लिम संगठनों ने पुलिस पर जबरन कार्रवाई और पक्षपात के लगाए आरोप। महाराष्ट्र में 805 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे बनाने की हुई घोषणा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 20,000 से अधिक का फंड किया गया मंजूर। एक्सप्रेसवे के बनने से नागपुर से गोवा की दूरी होगी 8 घंटे में पूरी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां डिवाइडर से टकरा कर पलट गई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 अन्य हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में जल्द ही 8 जगहों पर शुरू होगी सी प्लेन सेवा। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान 5.5 योजना की शुरू। मुंबई के मदनपुरा इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हटाए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर। 8 जगहों से लाउडस्पीकरों को हटाकर लाया गया पुलिस थाने। महाराष्ट्र के लातूर में एक महिला यातायात कांस्टेबल की सड़क पर दादागिरी का एक वीडियो हुआ वायरल। कांस्टेबल ने यातायात नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एक लड़की को सरेआम जड़ दिया थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल ने मांगी माफी। आपातकाल के 50वीं बरसी पर सांसद संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। कहा, देश में पिछले 11 सालों से चल रहा है अघोषित आपातकाल, जबकि इंदिरा गांधी ने संविधान का सम्मान करते हुए आपातकाल किया था लागू। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 क्रू मेंबर स्पेस के लिए रवाना। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 ने भरी सफलतापूर्वक उड़ान। सफल लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल। एक्सियोम 4 मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भेजा अपना पहला संदेश। कहा, हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए। ये है एक अद्भुत सफर और मेरे कंधों पर है मेरा तिरंगा। जय हिंद। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश में सियासी बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए इसे बताया संविधान हत्या दिवस। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, देश में 11 साल से है अघोषित इमरजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग में इमरजेंसी को लेकर पास हुआ एक प्रस्ताव, जिसमें कहा गया है कि आपातकाल में हुई थी लोकतंत्र की हत्या। पंजाब ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया गिरफ्तार। विजिलेंस की छापेमारी के बाद मजीठिया गिरफ्तार। मजीठिया के करीब 25 ठिकानों पर हुई छापेमारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में बड़ा सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, जबकि कई अन्य लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उदयपुर में विदेशी पर्यटक के साथ बलात्कार का मामला आया सामने। वारदात से पहले टूरिस्ट के साथ आरोपी ने की थी पार्टी। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ को चित्तौड़गढ़ से किया गया गिरफ्तार। जम्मू की तवी नदी में फंसा शख्स, एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक किया रेस्क्यू। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण अभियान था चुनौतीपूर्ण। 1 घंटे की मशक्कत के बाद शख्स को निकाला गया सुरक्षित बाहर।
तेलंगाना में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। डांट फटकार से नाराज नाबालिग बेटी ने उठाया खौफनाक कदम। प्रेमी समेत 2 लोगों के साथ मिलकर मां को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया, जबकि प्रेमी और अन्य आरोपी हैं फरार। दिल्ली में एक साइबर फ्रॉड गिरोह का हुआ पर्दाफाश। आरोपी बेरोजगार युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी की पत्नी सहित अन्य साथियों की तलाश जारी। सीज फायर होने के बावजूद भी इजराइल और ईरान के बीच नहीं ठंडी हुई दुश्मनी की आग। ईरान के सेंट्रल बैंक को इजराइल ने घोषित किया आतंकी संगठन। वहीं ईरान ने मोसाद के 700 से ज्यादा जासूसों को किया गिरफ्तार, जिसमें से 3 को दी गई फांसी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। 1 जुलाई से एंड ऑफ लाइफ वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। नियमों के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन ईओएल के तहत किए जाएंगे घोषित। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।